आएगा बंदा पाकिस्तानी फैमिली तो कैसे आप सब, मेरा नाम यार भारत ने $200 मिलियन कीनिया को देकर पूरे पाकिस्तान में को पढ़ा दिए मिर्गी के दौरे। $200 मिलियन कीनिया को यार ये भारत अफ्रीका में कर क्या रहा है? अफ्रीकन देश एक आवाज मारते भारत खड़ा हो जाता है, दौड़ के जाता है भाई। और भारत उनके लिए पैसा उनको दे रहा है। कितने पैसे? $200 मिलियन बहुत बड़ी अमाउंट बनती। तो वॉच करेंगे तभी हमें इसके बारे में आइडिया लगेगा। तो कौन ऑन करते हैं स्टार्ट। Relationship between Kenya and India are fantastic. India has made a very huge contribution. We want to thank Prime Minister Modi. इंडिया के जो अफ्रीका फुटप्रिंट है वो बढ़ रहा के बारे में है क्या और उसमें वो बहुत सारे मुल्कों को बहुत कुछ दे रहे थे। अभी कीनियन प्रेसिडेंट को सुना है उन्होंने। पाकिस्तान में तो तार साहब आपको पता है कोई इंटरनेशनल लीडर आते ही नहीं है, बांधने फ्लैट ही बांधने तो नहीं है। तो अगर उधर ही आ रहे हैं और वो उन्होंने कुछ सुना है कि $200-300 मिलियन की क्रेडिट लाइन तार साहब दे रही है कि 2017 में जो कीनिया में जो हमारे भारतीय थे उनको पहली दफा सिटीजनशिप दी गई 2017 में। आज उन्होंने उनको 44th ट्राइब ही रिकॉग्नाइज कर दिया। क्या लगता है मौजूदा टाइम के अंदर क्या इंडिया इतना पावरफुल है कि किसी भी मुल्क को डेवलप की तरफ लेके जा सकते हैं? बेशक इंडिया है पावरफुल। उनको $251 मिलियन की क्रेडिट लाइन दी। इंडिया पाकिस्तान को क्रेडिट लाइन दी उन्होंने। इंडिया पाकिस्तान क्यों दी है मैं वो और आपको मैं सिर्फ आपको मैं, हालांकि आपका कंपैरिजन बनता नहीं है, मैं बच्चे जो लौंडे लपाड़े जो आपके बैठे ना उर्दू में ट्वीट करते हैं सारा दिन, जो टोटे चलाते हैं, सिर्फ उनको बताना चाहता हूं कि $72 मिलियन के लिए आपका मुल्क IMF के सामने लेट चुका है, लेट गया। जब तक हम खुद ये मतलब स्टेबल नहीं होंगे, हम खुद अपने आप को ठीक नहीं करेंगे, हमारा मुल्क हमारी कंट्री कभी भी स्टेबल नहीं हो सकती। सिर्फ डिफरेंस क्या है? सिर्फ एक डिफरेंस है, उनके पास तालीम, आपके पास एजुकेशन है। आपने तालीम के साथ बाइकाट करना, आपने सिविलाइजेशन के खिलाफ बाइकाट करना। इसी बरक्स हम देखते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर अभी आप देखेंगे हर एक कंट्री के अंदर कोई ना कोई वज़ीर आज़म, कोई ना कोई उस मुल्क का सदर विजिट कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर बहुत टाइम हो गया कोई विजिट नहीं कर रहा। अभी की बात है हिंदुस्तान ने कहा कि करोड़ों रुपए की, बिलियनों डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट करेगा। तो हमारे पास कोई क्यों नहीं आता और हम कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते, न बाहर से हमारे पास इन्वेस्टमेंट आ रही है। क्या कैसे देखते हैं? जय हिंद दोस्तों, भारत और केनिया के प्रधानमंत्री के बीच काफी लंबी बातचीत हुई और कई मुद्दों पे अहम हस्ताक्षर भी हुए। दोस्तों इसी बीच एक चीज हाईलाइट बन गया पाकिस्तान में कि भारत एक ही महीने के अंदर मोर देन $200 मिलियन इन्वेस्ट करेगा केनिया में। और दोस्तों वही $76 मिलियन के लिए पाकिस्तान पूरा लेटा पड़ा है IMF के सामने। पाकिस्तान के बड़े बड़े सीनियर एंकर ये बात कर रहे हैं कि बताओ भारत $200 मिलियन जस्ट अ फन में केनिया में इन्वेस्ट कर देगा, लेकिन $76 मिलियन के लिए पाकिस्तान IMF के तलवे चाटते फिर रहा है, IMF घास नहीं डाल रहा। और यही बहुत बड़ा अंतर हो गया भारत और पाकिस्तान के बीच कि भारत $200 मिलियन इन्वेस्ट कर दे रहा है एक देश में, अफ्रीकन नेशन में, और पाकिस्तान $76 मिलियन के लिए अपनी इज्जत बेच रहा है पूरी दुनिया के साथ। जहां जाते हैं पैसे मांगने लगते हैं, इसीलिए किसी देश के प्रधानमंत्री या किसी देश के हेड इनके प्रधानमंत्री से हाथ तक मिलाने से कतराते हैं। इनको हर जगह साइड लाइन में कर दिया जाता है क्योंकि ये हर तरफ पैसे मांगते हैं। और भारत इस समय पूरे दुनिया में अपना जो लोहा है वो मनवा रहा है, चाहे वो श्रीलंका की मदद करना हो, चाहे वो बांग्लादेश की मदद करना हो, चाहे वो केनिया का मदद करना हो पैसे के रूप में। कई देशों का भारत ऐसे समय समय पे मदद करता है पैसों से, और भिखारिस्तान सिर्फ और सिर्फ भीख मांगता है। पाकिस्तानी अफ्रीका क्यों नहीं जाते? पाकिस्तानी लैटिन अमेरिका क्यों नहीं जाते? हमें ये सिर्फ अमेरिका, कनाडा, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया ये चिटे मुल्क हैं हमें जाने का क्यों शौक है? प्लस साहब ये जो सवाल है कि भाई आपने बिजनेस करना है, आपने इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी है, तो आप अफ्रीका में जाएं, आप लैटिन अमेरिका जाएं, इंडोनेशिया जाएं, मलेशिया जाएं, अर्जेंटीना जाएं, या कि आप समझते हैं लैंग्वेज में फॉर एग्जांपल पाकिस्तानी तार साहब चाइना भी नहीं जाते वहाँ बिजनेस शुरू करने। वो कहते हैं हमें ये जुबान, हम मुश्किल काम करना हमें पसंद नहीं है, सहल पसंद है, इनिशिएटिव नहीं ले सकते, कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल सकते। इसको आप कैसे थोड़ा सा करेंगे? मैंने कई मुल्कों में है अफ्रीका में, लेकिन कोई अच्छी पोजीशन में नहीं है, डंकियां डुंकियां ला के इधर उधर छोटे मुल्क हैं जो वार्ड गए हैं। साउथ अफ्रीका पाकिस्तानी है बहुत, लेकिन अब सारे अच्छी बात, अब जब जाएंगे सारे नेपाल तो वहां आप चाहते हैं वो जाकर ऋषि सोनक बन जाएंगे। ये किस तरह पॉसिबल है? मैंने आपको बताया जब डिग्गियों में घुस के आना होगा तो भाई ऋषि सोनक तो नहीं बनेंगे। और प्रायोरिटी हो के पीछे चुबारा बनाना है तो दो भरा ने कतलों के केसां च फसे ने उन्होंने कुछ करना है, तो बस फिर उसके बाद यही होता है। मैं आप चीमा साहब आप खुद दौरा, आप हर वक्त यूरोप जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, आपने डायस्पोरा के साथ आपका एक्सपोजर है बड़ा जबरदस्त, बल्कि आप हमारे उसी इलाके से जहां से सारा डायस्पोरा, आप समझते हैं उस डायस्पोरा के साथ आप कहीं पहुंच सकते हैं।
आपकी प्रेजेंस कहीं फील की जा सकती है। ये बात है। वो बंदे यहाँ फिर रहे हैं, पाकिस्तानी बहुत ज्यादा है, यहाँ भी तौर पर पीछे हैं तरक्की की। लेकिन देखो यार मोदी जी ने $200 मिलियन केनिया में इन्वेस्टमेंट करने का एक चिमा महीने के साहब, अंदर आपके डायस्पोरा में और उनके डायस्पोरा में बहुत ज्यादा फर्क है। आपकी माइग्रेशन का और दूसरे लोगों की माइग्रेशन का बहुत बड़ा। बिल्कुल ऐसा ही है भाई साहब। एयरपोर्टों पे हमें नंगा किया जाता है, औरों को सल्यूट मारा जाता है। सल्यूट किसको मारा जाता है? भारतीयों को मारा जाता है और नंगा किसे किया जाता है? हम पाकिस्तानी लोगों को। अमेरिका में घुसते कहते हैं पहले तो शलवारें उतारो ना, देखते कुछ अंदर है तो नहीं। क्या पता कुछ लाए ना हो। सीधी सी बात है। हमें तो ऐसा वो लोग ट्रीट करते क्योंकि पासपोर्ट है हमारा ऐसा। और बात करते हैं कीनिया की, $200 मिलियन एक महीने के अंदर अंदर इंडिया इन्वेस्टमेंट उधर कर और रहा है। हमें $72 मिलियन चाहिए और हम IMF के आगे भाई साहब लेट चुके हैं इस टाइम। तलवे चाट और IMF को कह रहे जो करना है करो, हमें दो। मतलब इज्जत अब नहीं दे रहे हम लोग IMF को। और भाई साहब $72 मिलियन नहीं दे रहा। पाकिस्तानियों, आज तुम्हें एक एहसास दिलाऊंगा। आज भारत की छत्र छाया में हम लोग रहते ना, तो देखो भारत $200 मिलियन केनिया को दे रहा है। भारत ने $3 से $4 बिलियन दिए श्रीलंका को खड़ा करने में। तो सोचो हम पाकिस्तानियों की मदद ना करता, वो क्यों ना करता। हम तो उससे अलग हुए देश थे ना। आज हम उनके साथ लगा के रोटी खाते हैं उनका भाई साहब। हम समर्थन करते बांग्लादेश की तरह, हम उनके साथ रहते, हम उनके पीठ पीछे छोरा ना घोपते, हम भाई साहब उनको बुरा भला ना बोलते। तो आज भारत हमारी मदद कर रहा होता और आज हम एक खड़े देश होते। चलो अलग हो ही गए थे हम लोग भारत से। वैसे तो भाई साहब सारे अभी पाकिस्तानी कहते हैं हमें अलग ही नहीं होना चाहिए था। चलो हो गए, लेकिन IMF के तल्ले में पड़ते भाई साहब वही ना। भारत के साथ अगर हम लोग एक जगह बैठ के करते ना, उनके पीठ पीछे छोरे ना घोपते, तो भाई साहब आज हम लोगों की वो मदद कर रहा होता। बिल्कुल हमें खड़ा कर रहा होता। हमारे श्रीलंका को खड़ा किया है, कितने हमारे मुल्कों को साथ खड़ा किया ट्रेड करके हमारी वो मदद करता। भारत ऐसा देश नहीं है कि भाई साहब किसी को गलत करे, लेकिन अगर उसके साथ जो पंगा करता है भारत उसको नंगा कर देता है। और भारत हम पाकिस्तानी को नंगा किया IMF के आगे हम लेटे पड़े। हमें IMF पैसा नहीं दे रहा। क्यों नहीं दे रहा? भारत की वजह से। ये है भारत की पावर। IMF में जो बैठे वो इंडियन है, सारे इंडियन ही तो बैठे हैं। वर्ल्ड बैंक में जो बैठा हुआ वो इंडियन है, वो इंडियन है। इस्लामी बैंक में वो भी इंडियन में बैठे हुए। वही ना भाई साहब, हमारी हर जगह इंडियन बैठा हुआ है। भाई साहब पाकिस्तान को इतना गंदा लताड़ दिया इस दुनिया के अंदर, इतनी गंदी लताड़ दिया, मिलने जोगे नहीं रहे। वो देखो केनिया का सदर क्या कह रहा है, कहता है कि भाई मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इंडियन प्रेसिडेंट मोदी जी का। वही ना कि $200 मिलियन इन्वेस्टमेंट केनिया में कर रहे हैं। देखो ना, कहते हैं कि भाई साहब ये हमारी रिलेशंस के इससे ज्यादा बड़े क्या हो सकते हैं। देखो कीनिया गरीब देश है, गरीब देश। भारत अफ्रीकन देशों के अंदर देखो अपनी पावर कैसे बढ़ा रहा है कि भाई उनकी मदद कर रहा है, ताकि उनके दिलों में ये ख्याल रहे कि भाई एक देश हमारी दुनिया में मदद करने वाला वो है भारत। बिल्कुल सही बात। वजह 60-70 के अफ्रीकन देश है, इंडिया उनको बोले ना एक जगह पे इकट्ठा होना है, में एक सेकंड में सारे इकट्ठे। क्यों? आज भारत उनकी मदद कर रहा है। देखो आज अफ्रीकन देशों के अंदर भारत अपनी सस्ती मोटरसाइकिलें दी, सस्ती गाड़ियां दी, सस्ते ट्रक दिए। हालांकि अब देखो वहां पर पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। बिल्कुल यूनाइटेड नेशन में आवाज उठाने वाला इनके लिए इंडिया है। और आज देखो कीनिया का प्रेसिडेंट बोल रहा है कि मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए जो वो हमारे लिए कर रहे हैं। बिल्कुल यही बात है भैया, यही बात है। आज देखो यूनाइटेड नेशन में इन गरीब देशों की आवाज कोई नहीं उठाता, मोदी उठाते हैं। मोदी उठाता है सिर्फ इनको हक दो, क्योंकि ये जो भी उधर फैसला करने जाते हैं तो रिजेक्ट कर देते हैं। मोदी जी बोलता है इन अफ्रीकन देशों की सुनो। वही ना, लेकिन आज जो हुआ यकीन मानो पाकिस्तानी जरा सी बात सोचना है कि भाई अगर हम लोग भारत के साथ रिलेशन अच्छे रखते ना तो वो हमें किसी मकाम पे खड़ा होते हैं। आज तलवे न चाट रहे होते किधर के, IMF के या वर्ल्ड बैंकों के। सही बोल रहे हो। आपके क्या थॉट है?